नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे विश्व विकलांग या अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के बारे में। तो आप लोग देखे होइएगा अपने समुदाय में, अपने समाज में बहुत सारे भाई बंधु विकलांग हैं, ठीक ना। उनको अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ प्राकृतिक अनहोनी के कारण कुछ ना कुछ उनके बॉडी में तकलीफ़ है, इसीलिए उनको विकलांग बोला जाता है। और अपने बिहार सरकार या भारत सरकार या केंद्र सरकार उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको ये चीज़ें फील न हो, उनको परेशानी न हो, इसके लिए बहुत सारी योजना लाती है और उन योजनाओं के माध्यम से इन्हें लाभ पहुंचाती है। देखे होइएगा बहुत सारे जो विकलांग भाई बंधु हैं उनके लिए गवर्नमेंट बस में, ट्रेन में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में अलग से क्या करती है, सीट आरक्षित करती है, यानी उसके लिए सीट सुरक्षित करती है। अलग से ट्रेन में बोगी बनाती है, बस में अलग से उनके लिए सीट सुरक्षित करती है, कॉलेज में, हॉस्पिटल में अलग से उनके लिए काउंटर बनाया जाता है, एडमिशन सेल के लिए या उनके बैठने की व्यवस्था के लिए, यहाँ तक कि जिनको दिक्कत है उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था की जाती है। और उन्हें बड़े बड़े एग्जामों में या जो भी चीज़ें होती है संस्थाओं में उन्हें छूट दिया जाता है कि आए और मुख्य धारा में जुड़े। और देखना है कि जो भी भाई बंधु ऐसे विकलांग हैं वो कभी अपने दिल में मैल नहीं रखना है कि हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। आप भी हम लोगों के जैसे हैं, आप कर सकते हैं। मन से मैल को निकाल देना है और मन से अपाहिज नहीं होना है। बोला जाता है जो मन से अपाहिज है ना, उस शरीर उसका सही है फिर भी क्या है, वो अपाहिज है या विकलांग है। लेकिन जो शरीर से विकलांग है अगर मन से सही है ना तो सही है, यानी मन से विकलांग नहीं होना है। मन से विकलांग कैसे हो जाता है, कोई कामों के प्रति लेजी नहीं होना है कि हमसे नहीं होगा, यानी आप क्या हो गए, अपाहिज बन गए, तो ऐसा नहीं होना है। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब देखिएगा। विश्व विकलांग या अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बोलते हैं। विकलांग नहीं बोल सकते, दिव्यांग बोला जाता है, दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के क्या है, सपोर्टिंग शब्द है। अब देखिएगा, विश्व विकलांग दिवस के वार्षिक ऑब्जर्वेशन की घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजुलेशन में 1992 में की गई थी, यानी इसकी शुरुआत ऑब्जर्व किया गया था लोगों को 1992 में की गई थी। तभी से हर साल विश्व विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस का उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके जीवन में समान अवसरों के महत्व को बारे में बताना। जो आपको बोल चुके हैं कि उनको जो भी अपने समुदाय में जो अपनी सरकार के रूल रेगुलेशन पॉलिसी चलती है उसके मुख्य धारा में उनको लाना। जी आपको क्या क्या अधिकार है, आप इसे वंचित नहीं रख सकते हैं, इससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा, वर्तमान समय में या वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक आँख से दृष्टिहीन है, यानी एक आँख से उसको दृष्टिहीन है, मतलब एक आँख से उसको दिखाई नहीं देता या कोई परेशानी है या समस्या है, और उसकी दूसरी आँख ठीक है, तो उसे 30% विकलांग माना जाएगा। देख लो, विकलांग होने में भी परसेंटेज फिक्स किया गया कि इतना परसेंटेज ऐसे होगा वैसे होगा। तो जिसके एक आंख सही है, एक आंख थोड़ा सा परेशानी है, तो उसको 30% ही बोला जाएगा कि अब 30% ही विकलांग है, बाकी सब सही है। अब इसमें देखिएगा, ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जुगाड़ू लाल होते हैं, अपने जुगाड़ के जरिए 30% की जगह क्या कर देते हैं बाबू, 40% का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं ताकि वे बेंच मार्क विकलांग की शर्त को पूरा करें, यानी विकलांग होने की जो शर्त होती है, कंडीशन होती है, उसको पूरा कर लेते हैं ताकि उनको क्या होती है, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण प्राप्त सकते, यानी उनको आरक्षण मिलेगा। जैसे मान लो तुमको 50 नंबर लाने पर कोई चीज़ें जॉब मिल रही है, अगर वे विकलांग हैं तो उनको हो सकता है यहाँ पे 40 नंबर पे ही परमिशन मिल जाए, 30 नंबर पे ही मिल जाए, तो उनकी अलग अलग अपने सिस्टम के अनुसार जो क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं।
1% पॉइंट से लोगों की जॉब छूट जाती है। ये तो परसेंटेज है, जितना भी मिले ये अपने हिसाब से करता है लोग किस कौन सी बीमारी है। जैसे मान लो आँख के लिए कितना परसेंटेज दिया जा रहा है, मुंह के लिए कितना परसेंटेज दिया जा रहा है, हाथ के लिए कितना परसेंटेज दिया जा रहा है, नाक के लिए, कान के लिए, सबके अलग अलग इस शिक्षा विभाग के जो भी कर्मी होते हैं, अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनकी टीम गठित होती है, बैठती है और उस पर विचार विमर्श करके इसको निर्णय को लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में अब 4% का आरक्षण दी जा रही है। इन कितना परसेंट का? 4% की आरक्षण दी जा रही है। अब बहुत सारे विकलांग लोगों को क्या किया जा रहा है? 400 रुपये का पेंशन भी दिया जा रहा है। और दिव्यांग लोगों को कोई परेशानी ना हो या कोई समस्या ना हो या कोई चीज़ों को जानकारी लेना है तो सरकार क्या कर रही है? एक टोल फ्री नंबर जारी की है, 104। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे के लिए 100, 102, 101, 104 ये क्या किया गया? टोल फ्री नंबर मतलब लाया गया है, किसी आप फ़ोन करके अपने सिस्टम को समझ सकते हैं या कोई परेशानी है तो उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो जो भी दिव्यांग भाई बंधु हैं उनके लिए देखिएगा, जिनके पैर से चलने में असुविधा होती है, पहले बैसाखी वितरित किया जाता था, बैसाखी जो हाथ में लगाकर चला जाता था। अब देखिएगा उनके लिए साइकिल की व्यवस्था कर दी गई है, जिसे हाथ से चलाते हैं। ये चीज़ें देखिएगा अपने अपने क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, समिति, वार्ड, जो भी जिला परिषद, विधायक और एमपी क्या करते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन होती है कि आपको साइकिल वितरित कब किया जाएगा। उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, जिला में जो भी होता है उस सिस्टम को फुलफिल किया जाता है तो इसको वितरित किया जाता है। देखिएगा ऑलमोस्ट अभी तो हमको लगता है विधायक और एमपी के माध्यम से चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाता है। और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि मान लीजिए जो इस है या जिसके हाथ में या जिनके माध्यम से ही हो रहा है, भरपूर लोगों को मदद करना चाहिए क्योंकि इनकी दुआएं बड़ा असर करती हैं। इसमें देखिएगा बहुत सारे विकलांग बंधु होते हैं ना, बड़ी खड़ूस होते हैं, फिर भी उनको जो भी कुछ परेशान आपको कर सकते हैं, लेकिन आपके तरफ से कोशिश रहेगी उन विकलांग भाई बंधुओं को रत्ती सा भी परेशान ना करें, ठीक ना। उनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत टेढ़िया के बोलते हैं, लेकिन आपकी कोशिश रहेगी उन्हें हर हालत में अपने स्तर से परेशान न किया जाए, जितना हो सके उतना उनको सहूलियत और सुविधा अपने माध्यम से प्रदान किया जाए। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।